धर्मेंद्र की 450 करोड़ की संपत्ति का असली वारिस कौन? 6 बच्चों में किसे मिलेगा ज्यादा हिस्सा? जानिए क्या कहता है कानून। धर्मेंद्र ने 2 शादियां की थी और दोनों शादी से उन्हें 6 बच्चे हैं। वहीं धर्मेंद्र की कुल संपत्ति 450 करोड़ के आसपास आकी गई। ऐसे में आइए जानते हैं कि एक्टर की संपत्ति और उनकी पैतृक संपत्ति पर सबसे ज्यादा हक किसका है। धर्मेंद्र की 89 वर्ष की आयु में 24 नवंबर को निधन हुआ। अपने समय में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी और अच्छी खासी कमाई की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी नेटवर्थ 450 करोड़ की है और कई प्रॉपर्टी के मालिक भी हैं। ऐसे में जायदाद और पैतृक संपत्ति पर सबसे ज्यादा हक किसका है? क्या कहता है कानून? चलिए आपको बताते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र की कुल संपत्ति 335 से 450 करोड़ के बीच आकी गई, जिसका एक बड़ा हिस्सा उनके शानदार एक्टिंग करियर और एक बड़े रियल एस्टेट पोर्टफोलियो से आता है, जिसमें लोनावला में 100 एकड़ का एक फार्म हाउस भी शामिल है। उनकी संपत्ति बिजनेस वेंचर से भी आती थी और इसी के तहत कंपनी विजेता फिल्म्स और प्रोडक्शन और गरम धरम ढाबा जैसे रेस्टोरेंट से भी उन्होंने मोटी कमाई की है। धर्मेंद्र की 2 शादी हुई। ऐसे में उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से उनकी 2 बेटियां विजेता और अजीता देओल भी हैं। वहीं उनके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी हैं। वहीं उनकी दूसरी शादी से यानी कि हेमा मालिनी से हुई 2 बच्चियां हैं, ईशा देओल, अहाना देओल। जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी तब उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर जीवित थी और तलाक नहीं हुआ था। साल 2023 के फैसले के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की पहली पत्नी जिंदा है और तलाक नहीं हुआ है तो हिंदू मैरिज एक्ट धारा 16A के तहत दूसरी शादी अमान्य मानी जाएगी और इसी के साथ पहली शादी से हुए बच्चों का पिता की संपत्ति पर बराबर का हक होगा। धारा 16A के तहत अगर पिता की दूसरी शादी हो जाती है तो पहली पत्नी के बच्चों को पिता की संपत्ति का पूरा हक दिया जाएगा और वो इसके हकदार भी होंगे। लेकिन आपको बता दें कि पहली पत्नी के बच्चों का हक सिर्फ पिता की संपत्ति तक सीमित नहीं रहेगा, जिसका अर्थ यह है कि उनका पैतृक संपत्ति पर सीधा अधिकार नहीं होगा। दरअसल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 2 बेटियां हैं और पैतृक संपत्ति की बात करें तो दोनों का हक मिलेगा। बता दें कानूनी भाषा में इसे काल्पनिक बंटवारा कहा जाता है, यानी कि पैतृक संपत्ति में जो भी हिस्सा धर्मेंद्र के हिस्से आता है उसका बंटवारा उनके वारिसों में बराबर होगा। तो इस तरीके से धर्मेंद्र की कुल जो संपत्ति है, नेटवर्थ है, उसका बंटवारा इन बच्चों में बराबर होगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि जब ये बंटवारा होता है तो किसे क्या मिलता है, क्योंकि धर्मेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, पीछे अपना पूरा परिवार छोड़ गए हैं और उनके लिए ढेर सारी संपत्ति छोड़ गए हैं।